जय श्री राम। वो कहते हैं ना, जिस पर श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए उस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा अपने आप हो ही जाती है। और जिस पर श्री हनुमान जी की और राम जी की कृपा हो उसे कभी भी किसी भी संकट के समय डर नहीं लगता, क्योंकि उनके प्रभु हमेशा उनके साथ रहते हैं। जो भी भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, हनुमान जी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। जब से मैंने श्री हनुमान जी की भक्ति शुरू की है, मेरे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है, मैंने अपने अंदर कई सारे सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। जब से मैंने हनुमान चालीसा को समझा है, उनके अर्थ समझे हैं, तब से लेकर अभी तक मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आई। और जब भी कोई समस्या आती है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो समस्या कब हल हो गई। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि प्रभु हमारे साथ ही होते हैं, और अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाए तो हमें समय समय पर उसका संकेत देते रहते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। हम जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है, मेरे अंदर कई सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। मैंने कई सारे चमत्कार भी महसूस किए हैं। तो जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, मैंने जो अनुभव किया है, आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने का जब संकल्प लिया, वो भी 100 बार, तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उसे किस तरह से करना चाहिए, उसके नियम क्या होते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ करने के अपने कुछ नियम होते हैं, तो उनका पालन हमें करना होता है। तो यही जानने के लिए मैंने कई सारे वीडियो देखे। संकल्प तो मैंने ले लिया था और मुझे हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ही था, तो मैंने ठान लिया था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके ही रहूँगी। तो इसीलिए मैंने उसके भी कई सारे वीडियो देखकर हनुमान चालीसा को समझा, उनके अर्थ समझे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब मैंने पूजा शुरू की और हनुमान जी के सामने दीपक जलाया, तो मेरा दीपक जल ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक क्यों नहीं जल रहा है। मैंने कई बार उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन दीपक जल ही नहीं रहा था। मैं इतना तो समझ ही गई थी कि मुझसे कोई ना कोई भूल अवश्य हो रही है, जिसकी वजह से दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे गलती क्या हो रही है। थोड़ी देर रुककर जब मैंने शांति से सोचा कि मुझसे क्या गलती हो रही है, तब मुझे समझ में आया कि मुझे सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के फोटो के सामने दिया जलाना चाहिए था और उन्हें फूल माला हार चढ़ाना चाहिए था, भोग लगाना चाहिए था। उसके बाद ही श्री हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा शुरू करनी चाहिए थी। तो मैंने अपनी गलती सुधार ली और हनुमान जी से और प्रभु श्री राम जी से क्षमा मांगी कि जो गलती अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और राम जी के सामने दिया जलाने के बाद में जब मैंने हनुमान जी के सामने दिया जलाया, तो उसे जलने में देर नहीं लगी। तो ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती होती है, तो प्रभु हमेशा मुझे संकेत देते हैं कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, और मुझे तभी ये महसूस होता है कि हनुमान जी की कृपा हमेशा मुझ पर बनी है। वैसे मैंने कई लोगों से सुना है कि हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं नहीं करती है, लेकिन जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है, तब से मुझे लाभ ही हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो इसीलिए महिलाएं भी कर सकती है। लेकिन उनके जो नियम होते हैं उनका पालन हमें करना होता है। उसके सारे नियम जानकर ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरी ये जीमेल आईडी मैंने मेंशन कर दी है, तो आप इस जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करती, लेकिन जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो मुझे उसका बहुत अच्छा फल मिला है। तो महिलाएं भी इसे कर सकती है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, उनके नियम का पालन करना है। तो और ख़ास करके मैं उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये अनुभव किया है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करती है। तो हो सकता है आपका और मेरा अनुभव जानकर जो महिलाएं संकट के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना तो चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संकोच करती है कि करे या ना करे, आप मुझे जीमेल आईडी के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। जय सिया राम।